प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं शिवम राठौर आज आपके सामने बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट से परसेंटेज को पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो परसेंटेज के हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज परसेंटेज का चौथा पार्ट है। मैं परसेंटेज क्या है, बैकबोन ऑफ द अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का जिस प्रकार परसेंटेज में बहुत रोल है, जिस प्रकार एक शादी में, एक लड़के की शादी में जो फूफा होता है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसी प्रकार ये परसेंटेज है। परसेंटेज से प्रॉफिट लॉस, एलिकेशन, मिक्सचर, बहुत अनिश्चित, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसलिए परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे अच्छे से गंभीरता से पढ़ना है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए परसेंटेज देखिए। इसमें आज जो लेक्चर हमारा है, जो इलेक्शन चुनाव आधारित प्रश्नों पर है। चुनाव में क्या होता है, देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को से वह 800 वोटों से हार गया। मतदान किए गए वोटों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों, अगर मान लो दो मेंबर खड़े हुए हैं, अगर मुझे 30% मिले हैं तो दूसरे मेंबर को कितने परसेंट मिले होंगे? 70% मिले होंगे कि नहीं? क्योंकि हर चीज 100% होती है। अगर मुझे 30% मिले हैं तो उसको 70% मिले होंगे ऑब्वियसली। अब देखो, अब मान लें हम कि 100, हम ये मान लें कि 100 नंबर की लिस्ट थी, कि 100 वोटिंग की लिस्ट थी इतने की। 100 ही क्यों माना दोस्तों? 100 इसलिए माना कि 100 का परसेंट निकालना बहुत ईजी होता है। 30% हाल निकल जाएगा, इसका 20% हाल निकल जाएगा। जितने भी, अगर हम 200, 300, 500 कुछ भी माने, 1000 ही माने, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा दोस्तों, इसलिए 100 मानते हैं हमेशा। तो 100 में मतलब 100 की लिस्ट थी, उसमें में एक उम्मीदवार को 30% वोट मिले। देखो दोस्तों, 30% कितना होता है? हाल निकल आएगा कि 30% 30 होता है। अब बताओ दोस्तों, 30% 30 होता है, एक को 30% मिला, तो आप, मैं कह सकता हूं कि नहीं कि दूसरे उम्मीदवार को 70% वोट मिले होंगे। दूसरे उम्मीदवार को 70% वोट मिले होंगे। 70% कितना होता है? सीधा निकला। इसीलिए दोस्तों हम 100 मानते हैं, ठीक। अब 70 में 30 का तो कितने का डिफरेंट है दोस्तों? कितने का डिफरेंट है? तो कहेंगे हम 40 का डिफरेंट है। कितने का है? 40। अब 40 का हमारे हिसाब से तो 40 का है, क्योंकि हमने 100 माना है। लेकिन यहाँ कह रहा है दूसरे उम्मीदवार से वह 800 वोटों से हार गया, और ये क्वेश्चन में दिया है कि वो कितने वोटों से हारा है? 800 वोटों से। कितने से? 800। हमारे हिसाब से 400 से हारा है। हमारे हिसाब से वो 40 वोटों से खड़ा है। तो 40 में 800 कितने मल्टीपल है दोस्तों? कितने मल्टीपल है? तो हम कहे 20 गुना है, कर देंगे तो वो 800 बन रहा है। अगर ये 20 गुना हमने यहां किया है तो इसमें भी 20 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 मल्टीपल कर दे 20 का तो 2000 आ जाएगा दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वोटों की संख्या क्या होगी, कि 2000 वोट की लिस्ट होगी, उसमें बात चल रही है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चले तो और अच्छी समझ में आएगा। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध, इनवैलिड हो गए, और जीतने वाला 70% वैध मतों को प्राप्त करता है और 3200 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। 100 ये मानते हैं हम, 100 की ये माना हमने कि 100 की वोटिंग लिस्ट तैयार है, कि 100 यहाँ एक शहर है, कुछ भी मान लो, 100 की वोटिंग लिस्ट है। ये 100 वोटिंग लिस्ट मानी, 100 मेंबर है। अब उनमें से भाग लिया, उनमें से 20% अवैध हो गए। हम 100 ही इसलिए माना दोस्तों क्योंकि इसका 20% निकाल पाना बहुत इजी है। अब हम इसका 20% निकालेंगे, अवैध हुए ये इनवैलिड वोट। अगर 20% निकाले तो 20 आ जाएगा, तो 20 घटाएंगे तो 80। ये क्या डिनोट कर रहे होंगे दोस्तों, कि ये जी डिनोट कर रहे होंगे कि अवैध का मतलब है ऐसे मेंबर 20% है जिनका वोट माना नहीं गया, ठीक। तो 80 हो गए, और 80 जी वैलिड वोट निकल के आए हैं। अब जीतने वाला 70% वैध मतों प्राप्त करता है। देखो अब इसका 70% निकालें। देखो दोस्तों, अब 70% इसका कितना हो जाएगा? बताओ आपको कितना हो जाएगा? 70% 856 हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं 70% जो जीता है तो हारने वाला हमने कहा 100 होगा, तो कितना हो जाएगा? 100 में 70 घटाएंगे 30 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका निकाल पाना 30% आराम से निकल आएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब देखो, 56 से 24 कितना कम है? तो 32 कम है दोस्तों। कितना कम है? 32 कम है। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कहा जा रहा कि वो
3200 मतों से जीता है और यहाँ दिखाया जा रहा है 32 से। अब 32 से 3200 कितने टर्म्स मल्टीपल कर दे 3200 बन जाए, तो क्या है 100 का मल्टीपल कर दे 3200 बन जाए। अब अगर यहाँ हमने 100 का मल्टीपल किया है तो यहाँ भी 100 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये निकल के आ जाएगा कि 10,000 की हमारी वोटिंग लिस्ट थी, यही निकालना, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी थी वोटिंग लिस्ट की दोस्तों, तो 10,000 आ जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। हाँ तो देखो दोस्तों कि अब ये थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आरबीएलपी में टाइप 2 में 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो समझिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं, जो वोटिंग लिस्ट बनी हुई थी उसमें 20% मेंबर्स वोट डालने ही नहीं गए, वोट डालने ही नहीं गए, और डाले गए मतों में से 12.5% मत अवैध कर दिए गए। अवैध का मतलब समझ रहे हैं कि वो काउंट नहीं किए, अवैध कर दिए गए। अवैध का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे पीपुल जिनका वोट माना ही नहीं गया। ठीक, अब एक उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह दूसरे उम्मीदवार से 5600 मतों से पराजित कर देता है, तो कुल मतों की संख्या बताइए। तो मैं ये मान लूं वोटिंग लिस्ट मतलब 100 मेंबर की वोटिंग लिस्ट है। हमने दोस्तों 100 ही क्यों मानते हैं, क्योंकि 100 की परसेंटेज निकालना बहुत ही इजी होता है। हम 200 मान लें, 500 मान लें, जितना भी मान लें दोस्तों आंसर आ जाएगा। बट क्या हमें थोड़ा इसमें हमारा इजी हो जाएगा। ठीक, 100 की वोटिंग लिस्ट मानी दोस्तों, तो दो उम्मीदवारों में एक चुनाव में 20% मत डालने नहीं गए। तो बताओ दोस्तों 20% मत डालने नहीं गए तो कितने मत डालने गए होंगे? 80 लोग गए होंगे कि नहीं? देखो दोस्तों मत वोट डालना तो एक अधिकार है, आपको हमारा कानूनी अधिकार कर दिया सरकार ने। 25 जनवरी को आपको पता है कि बनाया जाता है जागरूक दिवस, लोगों को जागरूक किया जाता। आप नहीं गए और डाले गए मतों में से 12.5% मत अवैध कर दिए गए। अवैध का मतलब क्या है दोस्तों? 12.5% की वैल्यू क्या होती है? तो 80 आ गया। अब देखो मतदाताओं ने अपना मत डाले गए मतों में से 12.5% मत अवैध हुए। 12.5% की दोस्तों प्रेडिक्शन वैल्यू क्या होती है? क्या होती है हमने बताई है। देखो अगर नहीं आया तो देखो 12 दूनी 24 से 25 और परसेंट हटाएंगे 200, तो क्या हो जाएगा 25 80 200 1/8 होती। तो इसका मतलब 1/8, इसका हम 1/8 निकालेंगे। 80 का 1/8 दोस्तों क्या होता है? 1/8 होता है 10 होता है। 10 का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, 10% ऐसे हैं जिनके वोट अवैध हो गए। तो कितने बचे दोस्तों? 10 वोट ऐसे हो गए, तो 80 में 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 70। तो दोस्तों 100 की वोटिंग और 20% को क्या है कि अपना मत नहीं डाला, तो 80 हो गए। ये 80 डालने तो गए थे, बस इनमें 10 मत ऐसे हुए जो इनवैलिड हो गए, माने नहीं गए। तो ये 70 क्या है? 70 ये डिनोट कर रहा है दोस्तों, ये वैलिड वोट, ये इतने माने गए वोट है जो वैध मत है। अब इसमें से वैध मत होगा, ये वैध मत है, वैलिड वोट, ये वैलिड वोट। 70 वैध मतों का 70% मत प्राप्त किए और वह दूसरे उम्मीदवार से 5600 मतों से जीत गया। अब इसका दोस्तों 70% क्या होता है? 70% क्या होता है दोस्तों? अगर इसको जीता है 70%, तो हारने वाले को कितने परसेंट मिले होंगे दोस्तों? 30% मिले होंगे, 30% मिले होंगे। अब अगर 70% क्या होता है, तो 70% हो जाएगा 49 हो जाएगा दोस्तों, और ये 30% क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब 49 से 21 हम घटाएं दोस्तों तो कितना आएगा? 49 से 21 घटाएंगे तो आ जाएगा दोस्तों 28 आ जाएगा। ये 28 डिनोट करता है। 28 हमारे हिसाब से जो 28 आया है, ये क्वेश्चन के हिसाब से वो 5600 मतों से, क्वेश्चन के हिसाब से वह दूसरे उम्मीदवार 5600 मतों से पराजित हुआ, हमारे हिसाब से 28 से हुआ। तो 28 से कितने मल्टीपल 5600 होता है? तो हम 200 का गुणा कर देंगे, 5600 बन जाएगा। 28 दूनी 5600। अब जो 200 का जो गुणा किया है हमने, जो 100 माना था ना, इसमें भी 200 का गुणा कर देंगे, जितना आ जाएगा 20,000 माना। ये 20,000 हमारा नोट करेगा। जो वोटिंग हमारी लिस्ट थी ना, वो 20,000 की थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मैं वंस अगेन फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों, हमने 100 माना है, ये वोटिंग लिस्ट 100 की थी।
ठीक है। 100 में से 20% मत ने अपना मत नहीं डाला, मतलब डालने नहीं गए, तो 100 का 20% निकाला, 20 होता है, 100 में 20 घटाएंगे 80 हो गया। अब 80 में डाले गए मतों में से 12.5% मत अवैध कर दिए। अवैध का मतलब ये बात जोड़े नहीं गए, डालने तो गए थे वो पर्सन, वो माने नहीं गए, तो 12.5% हमने निकाला 1/8 होता है, 80 का 1/8 निकाला 10 हो गया, तो 10 डालने नहीं गए तो 10 घटाया, तो 70 ये है वैलिड वोट जो माने जाएंगे। इन्हीं पे जीत और हार का फैसला होगा, इन 70 पे। अब 70 का हमने 70% निकाला 49 हो गया दोस्तों, और 30% निकाला 21 हो गया। 49 में हमने 21 घटाया 28 आया। ये 28 वो में हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 28 है, लेकिन सवाल के हिसाब से तो 5600 कह रहा है ना दोस्तों, तो 5600 तो कितने मल्टीपल है, ये 200 मल्टीपल है, 28 56, ये 200 का आया है, यहां कर देंगे तो आ जाएगा 20,000। ये 20,000 हो जाएगा, ये कुल मतों की संख्या है कि 20,000 जो हमकी हमारी वोटिंग लिस्ट थी दोस्तों। अब ऐसा ही एक सवाल और लेंगे, तो और कोई डाउट होगा तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11.5 से ही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। अगर वह 2400 मतों से विजय हुआ तो कुल मतों की संख्या क्या कर दो दोस्तों, क्या वही पूरा कॉन्सेप्ट। 100 की मान लें वोटिंग लिस्ट है हमारी, 100 की वोटिंग लिस्ट है, ठीक है। अब 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, ये मत डालने ही नहीं गया। कुछ लोग होते हैं दोस्तों, सारी तो वोटिंग नहीं आती, 10% डालने नहीं गए, तो 10% निकालेंगे, 100 का कितना आ जाएगा, 100 का 10% आएगा 10, लेकिन 10 घटाएंगे तो कितने परसेंट डालने, 90 ये आएंगे। ये डालने गए थे, ये वोट डालने गए थे, लेकिन डालने गए थे, इसका लिखा है 11 से 1/9 मत अवैध हो गए। अब जब हमने कहा फ्रिक्शन में पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने ये परसेंटेज तोड़ना बताया दोस्तों, 11 से 1/9 कितना होता है, तो ये होता है 1/9 होता है दोस्तों। कैसे होता है देख लो, 11 99 100, 100/9 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये भी तो है कि परसेंट हटाते नीचे 100 आता है, इनसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/9 आ गया। अब देखो 1/9, अब 90 का 1/9 निकालेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 90 का 1/9 हो जाएगा कितना, 10 आ जाएगा दोस्तों, सॉरी 10 हो जाएगा। अब 10 लोग यहां क्या इसकी वोट माने नहीं गए, अवैध हो गए। अब वैध कितने हुए, 80, ये 80 नोट कर रहा है वैलिड वोट को दोस्तों, किसको, वैलिड वोट, ठीक है। और जीतने वाले वैध मतों से 60% प्राप्त हुआ। अब बताओ दोस्तों, जो जीता है उसको 60% मिले हैं, 60% मिले हैं। अगर जीतने वाले को 60% मिले हैं दोस्तों, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 40%, क्योंकि हर चीज दोस्तों होती कितने परसेंट है, हर चीज 100% होती है। मान लो हमारे अमित जी हैं और शिवम, हम दोनों इलेक्शन में भाग लें और अमित जी को 60% वोट मिल जाए, तो हमें दोस्तों कितने परसेंट मिले होंगे, 40% मिले होंगे ना, 40% मिले होंगे, तो 60% 40%। अब 60% 80 कितना होता है, 48 होता है दोस्तों, और 40% 80 का 40% कितना होता है, 32 होता है दोस्तों। अब 48 से 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 में 2 गए 6, 8 चौके 32, 8 में 2 गया 6, 4 में 3 गया 16, 16 हो गया दोस्तों, ठीक 16 में। अब उसने कहा है कि ये 16 नहीं है, कितना है, बस 2400 मतों से आ रहा है, कितना दोस्तों, 24 से, 8 में 2 गया 6, 4 में, हाँ ठीक है, तो 24 से। अब इसमें करेंगे क्या, कितने मल्टीपल्स हो रहा है दोस्तों, गुणा करेंगे, देखो 16 एकम 16, ठीक। अब कितना बचेगा, 16, 8 बचेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80। अब ये 150 आया है ना दोस्तों, तो 150 आया है, 150 का मल्टीपल करेंगे तभी तो आएगा। जो 150 का मल्टीपल किया है इस 150 में भी कर देंगे तो आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर सी दोस्तों आ जाएगा 15,000 की वोटिंग लिस्ट थी हमारी, 15,000 की हमारी वोटिंग लिस्ट थी। सवाल चलते हैं दोस्तों, देखो एक चुनाव में, एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 2 उम्मीदवार थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% ऐसे लोग थे जो मत डालने ही नहीं गए और 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला
अगर वह 2500 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखो मान लो हमने 100 की वोटिंग लिस्ट मान ली, ये क्वेश्चन देखो 100 की वोटिंग लिस्ट मान ली। अब 20% अवैध हो गए, 20% अवैध दोस्तों कितने हो जाएंगे, 20 निकलेगा तो डले कितने होंगे, 80। अब देखो इसीलिए देखो अभी तक जो क्वेश्चन हमने करे थे वो परसेंटेज में था, तो इसलिए बन जाया करता था, इसलिए क्वेश्चन ऐसे नहीं बन पाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसलिए लेके आया हूं तो आपको कि यहां हमें यहां से माने 100, हम ये माने ये बैलेट वोट से करेंगे दोस्तों, बैलेट वोट से हम यहां से क्वेश्चन करेंगे। माना हमने 100%, 100 बैलेट वोट का मतलब 100 पर जो है डिसीजन लिया गया 100 मतों, ठीक। वैध मत माना हमने, बैलेट वोट 100 है, 75% मिला। अगर एक को दोस्तों 75% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 25% मिलेगा कि नहीं दोस्तों। तो ये 75 मत मिले हैं, एक को 25 मिलेगा, ठीक। अब 75 से दोस्तों 25 हुए तो कितना ज्यादा है दोस्तों, 50 ज्यादा होता। और ये 50 हमारे हिसाब से तो 50 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हुआ 2500 मतों से विजय हुआ। कितने से दोस्तों, 25 से। तो कितने टर्म्स मल्टीपल कर दें दोस्तों तो हो जाएगा, तो हम कितने टर्म्स मल्टीपल कर दें, हम 50 टर्म्स मल्टीपल कर दें, हो जाएगा, हो जाएगा। तो 50 टर्म कर दिया तो 50 का यहां भी कर दे तो ये निकल के आया है ना दोस्तों, कितना, 5000। जो दोस्तों 5000 निकल के आया है, तो जो निकल के आया 5000, ये हमें डिनोट कर रहा है कि 5000 पे जो डिसीजन लिया गया दो लोगों पर, 5000 वोट बैलेट वोट पे डिसीजन लिया गया। अब उसमें कहा 600 मत अवैध घोषित हो गए, 600 मत अवैध हो गए। तो 600 मत अवैध हो गए तो क्या कर देंगे, कितना हो गया दोस्तों, 5600। कितना दोस्तों हो गया, 5600 मत, ऐसा 56 तो मत डले थे और 600 अवैध हो गए, तो 5000 डिसीजन हो गए। अब चुनाव में 20% लोग मत डालने ही नहीं गए थे, 20% लोग मत डालने ही नहीं गए थे, तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखो 20% मत डालने नहीं गए थे तो 20% होता कितना है दोस्तों, 1/5 होता है दोस्तों, कितना होता है, इसका मतलब 5 कैंडिडेट थे, 5 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट हमारा मत डालने नहीं गया था, ये मानेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4/5। मतलब 5 कैंडिडेट तो टोटल हमारी लिस्ट में थे, 4 कैंडिडेट डालने गए थे वो, लेकिन 4 कैंडिडेट हमारे हिसाब से आ रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 5600 है। कितने दोस्तों, कितने, 5600। तो कितने टर्म्स हैं दोस्तों, तो 114 14 चौकी 56 दोस्तों, कितना, 1400 है दोस्तों। अब जी 1400 जो आया है दोस्तों, ये 1400 आया है, तो इसमें भी हम 1400 का गुणा करते हैं दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70, तो 7000 दोस्तों हो जाएगा। इसमें एक मिस्टेक है, हो गई दोस्तों, तो कितना हो जाएगा इसका, 7000 दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो चलो सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, जो आपको डाउट्स होगा इससे क्लियर हो जाएगा दोस्तों। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते, 600 वोट अस्वीकार कर दिए जाते, मतलब अवैध कर दिए जाते, और विजेता वैध मत बैलेट वोटों का 55% वोट पाता है और 3000 वोटों से जीतता है। वोटिंग लिस्ट में वोटरों की संख्या ज्ञात करनी है, हमें ये वाली निकालनी है जो वोटिंग लिस्ट में वोटरों की संख्या। तो देखो दोस्तों, मान ले हम 100 हमारे बैलेट वोट है, बैलेट वोट है हमारे 100 है। अब यहां से कर रहे हैं हम दोस्त, बैलेट वोट से यहां से कर रहे हैं हम ये सवाल, 55% वोट पाता है। अगर ये कोई 55% पाता है दोस्तों, तो दूसरा कितना पाता होगा, 45% पाता होगा दोस्तों। मैं ये कह रहा हूं, अगर एक पर्सन है 55% पा रहा है, तो दूसरा कितना पा रहा होगा, 45% पा रहा होगा। तो 55 और 45, इनका डिफरेंस कितना है, 10 का है। 55 और 10 का मतलब ये है, वो क्या 300 वोटों से 3000 वोटों से जीतता है, और हमारे हिसाब से वो कितने वोटों से जीत रहा है दोस्तों, 10। तो कितने का मल्टीपल कर दे, 300 का करना पड़ेगा दोस्तों, तभी तो हो पाएगा। अब 300 का कर रहे हैं तो 300 का यहां भी कर दें, तो जो निकल के आएगा दोस्तों, क्या निकल के आएगा, 30,000 निकल के आ जाएगा दोस्तों, 30,000 निकल के आ जाएगा।
अब 30,000 का ये निकल के आया कि बैलेट वोट 30,000 निकल के आ गए, और 6,000 दोस्तों अस्क्वायर भी किए गए कि इनवैलिड भी हैं, तो ये जोड़ देंगे दोस्तों, तो 36,000 वोट ये हो गए। इसके ऊपर वाली हमारी सिक्वेंस आ गई 36,000, 600 में किया। अब इसके आगे वाली एक स्टॉप और निकालनी है दोस्तों, तो कितना है 10% दोस्तों। अब हम बताओ दोस्तों 10% होता कितना है, 1/10 होता है दोस्तों। 1/10 का मतलब ये क्या करता है, 10 ये डिनोट कर रहा है, ये वोटिंग लिस्ट की संख्या है। एक वोट लिस्ट ये डिनोट ये कर रहा है कि ये 1% ऐसे हैं जो वोट डालने ही नहीं गए। तो कितने डालने गए दोस्तों, 9/10। 9 है वोटिंग लिस्ट की संख्या और 9 ऐसे पर्सन है जो वोट डालने गए। अब जो 9 है, 9 यहां दिखा रहा है और ये किसके बराबर है, 36,000 के बराबर। तो कितने का मल्टीपल कर दें दोस्तों, 4 का मल्टीपल कर दें, 9 चौक 36, 4,000 आ जाएगा। अब 4,000 आया है तो इसमें हम 10 का भी मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 40,000। तो ये 40,000 निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 40,000 की हमारी वोटें थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, अब इस सवालों में कैसे करेंगे, नए प्रकार के सवाल है। देखो ये क्या है इस टाइप की सवालों में एक फॉर्मूला होता है। जैसे ये सवाल है, एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए, जबकि 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए और 20% विद्यार्थी दोनों में फेल। दोनों का मतलब गणित में भी फेल है, अंग्रेजी में फेल भी। तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो जो परीक्षाएं पास हुए। दोस्तों ऐसे इन सवालों के लिए एक फॉर्मूला होता है, फेल परसेंट बराबर x प्लस y माइनस। दोस्तों फॉर्मूला तो सबको होता है, पता हो जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है ये हमें आना चाहिए। यह फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे दोस्तों जब सभी डाटा एक ही जाति का दिया हो। जाति मतलब ये सब, अगर ये फेल है तो ये भी फेल हो, ये भी फेल हो। अगर ये पास दिया होता 20% पास हो गए तो इसको हम फेल बनाएंगे। दोनों जब तीनों डाटा एक ही जाति का दिया हो, इट मींस क्या है, एक्स वाई जेड तीनों या तो फेल का हो तो फेल का परसेंटेज आ जाएगा, या और पास का हो तो पास का परसेंटेज आ जाएगा। बट एग्जामिनर इसमें क्या करता है कि ये फेल का दे देगा, कोई पास का दे दे, और पास का दिया है तो क्या करते, हम 100 में से घटा देंगे तो वो हमारे किस में आ जाएगा, उसमें आ जाएगा। तो ऐसे करेंगे। देखो दोस्तों क्या है, देखो एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए, तो देखो 48 यहां लिख लिए, गणित में क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक। जबकि 36% अंग्रेजी में फेल हो गए। ये भी देखो दोस्तों, ये देखना है फेल का है, हाँ ठीक है, ये भी फेल का है, हाँ ठीक है, तो 36 फेल हो गए, ठीक है। जबकि 20% दोनों में फेल हो गए, ये भी फेल का है, हटा दें, ठीक। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 6 14, ऐसे कर लो 48 और 30 जाएगा, ये 16 हो जाएगा दोस्तों। 8 6 14 64, 64%। ये काय का 64% आया, फेल का आया है कि 64% विद्यार्थी फेल हुए हैं। लेकिन पूछा क्या, क्योंकि हमने फेल का निकाला है ना, हमने क्या निकाला, ये हमें दिया क्या, किस में गया है, हमें दिया किस में गया, फेल का दिया था। लेकिन पूछा गया तो बताइए उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो परीक्षाएं पास हुए हो। तो दोस्तों पास हुए हो तो क्या कर दें, अगर 64% हमारा फेल का निकला है तो हम क्या कर दें, 64 में से फेल है तो 100 में से अगर हम 64 घटा दें, 100 में से 64 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 36% जो है वो पास का आ जाएगा। वही हमसे पूछा गया है दोस्तों, वही हमसे पूछा गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अब ऐसी सेकंड सवाल है, देखो दोस्तों 8वां सवाल, एक परीक्षा में 28% विद्यार्थी भौतिक में फेल हुए। देखो वही फॉर्मूला है, देखो हम लगाए तो 28% फेल हुए, हमने 28% लिख लिया, प्लस लगाया। अब 70% रासायनिक विज्ञान में पास हुए दोस्तों, यहां कोड करना, हमने अभी क्या बताया कि तीनों का जो डाटा होगा दोस्तों वो एक ही वैरायटी का होना चाहिए। अगर ये फेल है तो ये भी फेल, ये भी फेल है। अब यहां क्या है, देखो इस वाले में क्या है, यहां तो क्या है, देखो दोस्तों यहां फेल है, लेकिन यहां क्या है, पास। यही एग्जामिनर करता है
ये पास है, इसको हम फेल बना ले तो बताओ दोस्तों 70% रासायनिक में पास है तो कितने परसेंट फेल हुए होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि 30% रासायनिक विज्ञान में क्या होंगे, फेल होंगे, क्योंकि 100 में से हम 70 घटा देंगे तो 30% निकल के आएगा, वो हमारा किसका आ जाएगा, पास का आ जाएगा। हमने कहा सेम, देखो ये भी हम करेंगे, फेल का बनाया, ये भी फेल का निकलेंगे क्योंकि हम फेल का निकाल लेंगे। अब देखो 15% दोनों में फेल हुए हैं, तो दोनों में फेल हुए तो 15 घटा दें, तो ये किसका निकल के आ जाएगा, देखो दोस्तों 28 प्लस 15, ये घटाया दोस्तों 15 बचा, और 8 5 13 43, ये 43% निकल के आया, फेल का आया है, क्या आया। तो देखो दोस्तों क्या 43% हमारा फेल का आ गया, लेकिन हमें निकालना है तब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो परीक्षा में पास हुए हैं। बताओ हमारी हर चीज 100% होती है और 43% हमारे फेल हुए हैं, तो पास कितने परसेंट होंगे। तो हम 100 में से आप 43 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, दोस्तों 57% किसका आ जाएगा, पास का दोस्तों। तो पास का पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 57%। हमने ये कहा, एक बात दोस्तों बहुत अच्छे से नोट करना, तीनों डाटा जो हमें एक ही वैरायटी, एक ही प्रजाति का बनाना चाहिए। अगर ये फेल का है और ये पास का बनाना है तो तीनों पास का लेंगे, ये अगर तीनों ये फेल का है तो तीनों हम फेल कर लिखा है। अगर ये पास का दिया है तो हम 100 में से फेल का बना लेंगे, तब सवाल लगा पाएंगे। अगर ये पास का दिया है तीनों डाटा तो पास का निकालेंगे, फेल का पूछा होगा 100 में से घटा देंगे। ठीक, तो ये दोस्तों हो गया सवाल। अब नए सवाल पे चलते हैं हम। ये 9वां सवाल है हमारा दोस्तों कि देखो एक परीक्षा में 62% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। देखो दोस्तों अब ये फेल की नहीं कह रहा है, पास हुए, तो 70% अंग्रेजी में पास हुए और 12% दोनों में फेल हुए। अब देखो दोस्तों इसमें फेल नहीं लगा रहे हैं, क्यों, दो डाटा हमारे पास किसके हैं, पास के। ये पास का है, ये पास का है, ये फेल का है, इसको हम क्यों ना पास का बना लें। किस में बना लें दोस्तों, पास का बना लें। अब जो परसेंट निकाल लें हम, फेल की जगह किसका निकाल दें, अब हम पास का निकाल लें। क्या निकाल लें दोस्तों, पास का। अब ये डाटा देखो दोस्तों, ये पास का कितना है, 62%, हम लिख दें 62x का है। 62% हिंदी में पास हुए, 70% किस में हुए, अंग्रेजी में पास हुए दोस्तों, तो 70% हुए। अब देखो दोस्तों क्या 22% दोनों में क्या हुए, 22% दोनों में क्या हुए, फेल हुए। और मैं इतने देर से कह रहा हूं ये तीनों हमें एक ही वैरायटी के बनाने चाहिए, ये हम पास के बना लें तो 100 में से हम 72 घटा देंगे दोस्तों, कि कितना आ जाएगा, 100 में से 22 घटाएंगे 78, 100 में से करें 78, तो 78% ये भी फेल का आ गया हमारा। अब ये डाटा हमारे जो तीनों है, सॉरी ये पास का आ गया 78%, अब ये तीनों डाटा पास का आ गया। अब दोस्तों क्या सॉल्व करेंगे, देखो दोस्तों, देखो 2 7 6 13, 78 घटाएंगे दोस्तों, 12 में 8 घटाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 4, और 12 में 7 घटाएंगे, 7 5 8 54, तो ये 54% आया है दोस्तों, ये पास का आया है। किसका आया है, ये 54% पास का है। पूछा किसका है, तब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो परीक्षा में पास हुए हो, तो ये तो पास ही पूछा गया था, तो यह पास का ही हमारा दोस्तों आ चुका है। ठीक, आ चुका है। तो 10वां क्वेश्चन दोस्तों, अब सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, बस थोड़ी लैंग्वेज बदल गई है दोस्तों, कि एक पार्टी में 60% लोग शीत पेय पदार्थ पसंद करते हैं, मतलब कोल्ड चीजों को 60% लोग पसंद करते हैं, 65% लोग पेय पदार्थ पसंद करते हैं। यदि 40% लोग दोनों पसंद करते हैं, तब उन लोगों का प्रतिशत जो ना तो गर्म पेय पदार्थ पसंद करते हैं और ना ही शीत पेय पदार्थ पसंद करते हैं। देखो अब लाइक करने वालों की हम पहले निकाल लें, लाइक का परसेंट वही समझ लो जो भी हम उसमें कर रहे थे ना, पास और फेल में से लाइक का निकाल दो, वही फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों। अब देखो कितने 65% लोग लाइक करते हैं शीत पेय पदार्थ, ठीक है, प्लस बाई कितना आ गया दोस्तों, 40% लोग 65% लोग करते हैं और पेय पदार्थ 40% लोग पसंद करते हैं। ठीक है, 65 सॉरी दोस्तों यहाँ देखो एक बड़े 60 लोग शीत पेय पदार्थ, तो 60 यहां कर दिया, और 65% लोग पेय पदार्थ करते हैं तो 65 यहां कर दिया हमने। तो शीत का दोस्तों यहां लिख लिया, पसंद करने वाला ये भी 65 ही पसंद ही करने वाला है, देख लो दोस्तों। अब 40% दोनों पसंद करते हैं, अब दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा दोस्तों, 40 50 60 25 हो जाएगा। अब 85
अब जो 85% जो आया है, जो 85% आया है, जो पसंद करने वालों का है। अब जो 85% है जो एसिड जो शीत और पेय दोनों पसंद करते हैं। शीत या तो शीत कर रहे हैं या पेय पदार्थ पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमें निकालना क्या है, ऐसे लोग जो ना तो गर्म पदार्थ पेय पदार्थ ना ही शीत पदार्थ पसंद करते हैं। ये पसंद करने लाइक करने वालों का है। और पूछा किसका है, अनलाइक, मतलब पसंद ना करने वालों का पूछा है दोस्तों। तो 100 में से हम 85 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 15। ये 15% वही लोग हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।